वो लेवल। सर ऑडियो ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ठीक है। तो चलिए, बैंक निफ्टी का मैं चार्ट ओपन कर रखा हूँ। बैंक निफ्टी के लिए मैंने पहले बैंक निफ्टी में स्पॉट का देख लेता हूँ कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है। क्योंकि देखिए फ्यूचर में अपने क्या कहते हैं उसको, पुरानी हिस्ट्री दिखती नहीं मुझे, है ना। तो इसलिए मैंने बैंक निफ्टी के स्पॉट का लिया था, सिर्फ ये देखने के लिए हिस्ट्री क्या है। बाकी कोई एक मिनट, बाकी कुछ वो नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हो, मैंने ब्लैक कलर की 200 की मूविंग एवरेज लगाए थे मैंने, और ये आपको लगाने की जरूरत भी नहीं है। मैंने इसलिए लगाया था कि मैंने बताया था ना आपको, मैंने पोजीशन भी लेता हूं मैं। तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हो ना, ब्लैक कलर की लाइन एंड ये रेड कलर की लाइन, ये दोनों है 200 मूविंग एवरेज एंड 20 मूविंग एवरेज। ये दोनों सिर्फ मैं पोजिशनल के लिए यूज करता हूँ, इसलिए मैं ये चीज चार्ट के अंदर है। बैंक निफ्टी के लिए या इंट्राडे के लिए इन दोनों चीज को मैं यूज नहीं करता। बस चार्ट में इसलिए है क्योंकि मैं पोजीशन भी लेता हूँ। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि आप ये लाइन कहाँ से आ गई। तो चलिए मैं 1 डे करता हूँ बैंक निफ्टी के। तो ये तो अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऑल टाइम हाई से पहले बैंक निफ्टी के जो लेवल थे, मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ, ध्यान से देखना आप। करीबन ये लेवल है, ये है आपके ऑल टाइम हाई से पहले। इस ट्रेंड लाइन हमने क्यों ड्रॉ की थी? क्योंकि हमने यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा था। एक बार फर्स्ट टाइम, वो करता हूँ, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, यहाँ पे काफी बार उसने रिजेक्शन लिए थी। तो इसलिए हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। ये देखिए आप स्क्रीन सबको दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है। ओके। तो आप देखिए फाइनली जो है बैंक निफ्टी ने जो है, यानी ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने स्पॉट की बता रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में दिखते नहीं। फ्यूचर में आपको देखूंगा तो हाँ थोड़ी बहुत दिख जाएंगे, यहाँ से दिख जाएगा, थोड़े से पीछे आपको दिखेंगे नहीं, इसलिए मैं आपको स्पॉट का दिखा रहा हूँ। बाकी कोई और अलग कुछ नहीं है। तो ये लाइन को देखिए ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे काफी दिन से उसने टेस्टिंग किया। तो ये ध्यान रखना, ये जो लेवल है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोज नहीं देंगे, ध्यान से सुनना, जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोज नहीं देगा तब तक अपन को बैंक निफ्टी पोजीशन में, जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं ना, फ्यूचर बाई करते हैं या बैंकिंग सेक्टर में जो इन्वेस्ट कर रखे हैं उनके लिए बोल रहा हूं मैं, जब तक इस लाइन के ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी के अंदर जो लॉन्ग टर्म बियरिश है ना, लॉन्ग टर्म बियरिशनेस मींस पोजिशनल बियरिशनेस, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ। ये चीज ध्यान रखना आप, जब तक इस लाइन के ऊपर ही है तब तक ये बुलिश है। ठीक है, नीचे की तरफ भी एक लाइन में ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे अगर देखोगे ये सपोर्ट की तरफ जो है ये ले रहा था कंटिन्यू। ठीक है, तो बार बार उसने यहाँ पे भी आया था, टेस्ट किया था, फिर रिजेक्ट होकर निकल गया था। ठीक इस तरह चल रहा है वो। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। तो हमारे फ्यूचर, अपने फ्यूचर के चार्ट में कहाँ पे लगभग बन जाएंगे, एक थोड़े से आइडिया अगर लेता हूं मैं, ये थोड़ा सा आइडिया होगा, ज्यादा कुछ बनेगा नहीं शायद। इस तरह कुछ लाइन बन के आएगी फ्यूचर में। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर होगी, नीचे ऊपर होगी, ठीक है। ये आप देखिए पीछे पुराने लाइन में ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि चाहे उसके अंदर है नहीं। तो एग्जैक्टली जो फ्यूचर की बात करते हो, जो लेवल हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी, आपने बताया था ऑल टाइम हाई जब पहले था, बिल्कुल वहां से उसने सपोर्ट लिया, आप देख सकते हो इस कैंडल ने। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट थे। पहले ये रेजिस्टेंस का लेवल था, जब वो ब्रेक करके ऊपर चला गया उसके बाद सपोर्ट बन गया। अब बायर्स एक्टिवेट है। जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा ध्यान रखना आप, यहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस। सर हम बोलिए सर, चार्ट सिर्फ टाइम मतलब मुझे तो आपका सिर्फ निफ्टी वाला दिख रहा है, आपने फ्यूचर की स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं क्या? हाँ, पहले बैंक निफ्टी के स्पॉट को दिखाया था मैंने, ये लाइन मैंने कैसे ड्रॉ की थी ये दिखाया था मैंने। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर क्या है, मुझे सिर्फ यहाँ तक दिख रहा था, है ना, यहाँ तक पुराने दिख नहीं रही थी। तो इसलिए मैंने पहले स्पॉट का दिखाया था कि ये लाइन मैंने कैसे ड्रॉ की, उसके बाद मैं फ्यूचर के अंदर लेकर आया। आप देख सकते फ्यूचर में क्या है, जुलाई से पहले नहीं दिख रहा था और स्पॉट में दिख रहा था आपको, इसलिए मैंने इसको जून से मैंने दिखाना था, इसलिए मैंने ये स्पॉट का दिखाया, उसके बाद मैं फ्यूचर का दिखा रहा था। मतलब स्पॉट के अंदर जो ये लेवल है, ये जो लेवल निकल के आ रहा था ना, किस बेसिस पे लेवल निकला था ये समझ में आ चुका है। इसके बेसिस पे हमने फ्यूचर में यहाँ पे लेवल ड्रॉ की। ठीक है, अब ध्यान रखना, जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं आएगा फ्यूचर के अंदर तो अपन हमेशा बुलिश ही रहेंगे।
लॉन्ग टर्म मतलब शॉर्ट टर्म बुलिश। ठीक है, देखो आप इस दिन भी आया था, इसके नीचे यहाँ पे आया था और यहाँ पे रिजेक्ट होके सपोर्ट लेके निकल गया था। तो यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई थी, यहाँ पे कॉल बाई किए थे। ये तो हो गया एक सिनेरियो, ये आपने शॉर्ट उसके लिए लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। अब अगर बात करता हूँ इमीडिएट, क्योंकि अभी तो क्या है, उस जो लेवल है उस लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इमीडिएट की अगर बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा था बैंक निफ्टी के अंदर, वो किस बेसिस पे बन के आ रहा था? बन के आ रहा था ये बैंक निफ्टी के स्पॉट की हाई, देखिए स्पॉट का, क्योंकि बताया था मैंने आपको फ्यूचर में वो दिखती नहीं है वो चीज़। तो स्पॉट में अगर बात करूंगा तो मैं ये देखना, ये लेवल तो मोटी होगी लाइक ये और ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। स्पॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने देखा ये जो लेवल है ये लगभग कहाँ पे, अगर मैं इसको बैंक निफ्टी के साथ में कोरिलेट करूँ मैं, तो मुझे लगभग दिख रहा है कि इस कैंडल की हाई देखिए 16/9 की हाई एंड इस कैंडल की लो कौन से 17/9। ये मैंने कहाँ से लिया? मैंने बैंक निफ्टी के जो स्पॉट के चार्ट है उसके बेसिस पे मैंने कोरिलेट करूंगा बैंक निफ्टी फ्यूचर में। तो देखा 16 के हाई एंड 17 के लो, ये मेरे लिए लेवल निकल के आ रहा था। तब जाके मैं फ्यूचर के अंदर 16 के हाई एंड 17 के लो मार्क करूंगा। थोड़ी मोटी हो गई, क्लियर है? ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ की थी? हाँ सर क्लियर है। ओके, तो ये मैंने स्पॉट को देखते हुए मैंने ये समझ में आया कि ये जो स्पॉट वाले जो लाइन है ये लेवल किससे निकाला था? ऑल टाइम हाई के बेसिस पे। ये देखिए ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो अब मैंने उस ऑल टाइम हाई के बेसिस पे अगर मुझे फ्यूचर के अंदर मुझे लेवल ड्रॉ करने हैं, तो मैंने देखा कि 16 के हाई एंड 17 के जो लो है बिल्कुल वहाँ पे एक लेवल निकलता है। उस लेवल को हमने फिर बैंक निफ्टी फ्यूचर में ड्रॉ किया। तो ये रीजन था कि मैंने आपको जो कल मैंने पोस्ट किया था कि बैंक निफ्टी जब तक नीचे, तो एक लेवल तो है, ये मुझे पता है, आपको मैंने बताया था नीचे वाले जो लेवल है वो तो है मेरे पास बिल्कुल, यहाँ का ही लेवल है ना, नीचे वाले लेवल। मैं अगर बात करता हूँ कि अभी मार्केट ऊपर की तरफ है, तो जब तक मैंने क्या बोला था कि इसके नीचे जब तक बैंक निफ्टी क्लोजिंग नहीं देंगे तब तक बेयरिश नहीं होगा। जब इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो पहला टारगेट आएगा अपने यहाँ तक, बैंक निफ्टी यहाँ तक जरूर आएगा, यानी 700-800 पॉइंट आपको जरूर दिखेंगे, आपको ये गारंटी है, ठीक है। जब इसके नीचे क्लोजिंग देगा, अच्छी बात है कल उसने क्लोजिंग नहीं दी, वहां से रिटर्न बैक होकर निकल गया, ठीक है। तो ये लेवल अपन को ध्यान में रखना है। और देखता हो एक तो लेवल आपका ये निकल के आ रहा है, ठीक है, दोनों लेवल, ठीक है, ये दोनों लेवल मेरा निकल के आ गया। अब मैं चलता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है क्या आपको? इन्फॉर्मेशन आपका सर प्लीज सेकंड वाला लेवल, मुझे वॉइस ब्रेक हो गया था, तुम सुन नहीं पाई। सेकंड वाला लेवल आप मैंने क्या देखा कि बैंक निफ्टी के जो हाई है ऑल टाइम हाई, उस ऑल टाइम हाई के बेसिस पे मैंने दो लेवल निकाले थे। बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई, ध्यान रखना, स्पॉट की बात कर रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर के अंदर दिखते नहीं है ना, तो मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ। जो ऑल टाइम हाई है उस ऑल टाइम हाई के बेसिस पे मैंने दो लेवल निकाले थे बैंक निफ्टी के, ठीक है। अब इस लेवल को, ये दोनों लेवल्स है, इन दोनों लेवल्स को मैं फ्यूचर के अंदर कैसे मैं प्लॉट करूंगा, मतलब कोरिलेट कैसे करूंगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना है मुझे, मैं स्पॉट के अंदर तो मार्क डाउन कर लिया था मैंने, देखिए मार्क कर लिया मैंने। अब मैंने देखा कि ये लेवल कहाँ पे मुझे आ रहा था, लगभग कहाँ पे आ रहा था, तो फिर मैंने क्या देखा, ये 16 तारीख देखिए, मैं कर्सर को लेकर आया, 16 के हाई एंड 17 के लो, 17 के लो थोड़ा सा ये, और 16 का हाई थोड़ा सा ऊपर आ गया, तो 16 के हाई एंड 17 के लो, ये दोनों लेवल मुझे डिसाइड करता है स्पॉट की बेसिस पे कि इंपॉर्टेंस लेवल कहां पर है वो अंडर टाइम फ्रेम में। तो ये लेवल मुझे निकल गया कि 16 के हाई एंड 17 के लो। ये कैसे निकाला मैंने? बैंक निफ्टी स्पॉट के हिसाब से। अब मैं इन दोनों को, यानी 16 के हाई 17 के लो को मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर मार्क डाउन किया। क्लियर है? जी सर। ओके, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था जब तक इस लेवल के नीचे, ये जो नीचे वाली जो लाइन है, लेवल है, उसके नीचे जब तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करेंगे तो बैंक निफ्टी बेयरिश नहीं होंगे। अगर इसके नीचे जिस दिन क्लोज दे दिया तो आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा इस जगह, यानी 700 से 800 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है, पोजिशनल के लिए, जो फ्यूचर बाई करते हैं सेल करते हैं उनके लिए। बट उसने क्या है, यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हमने वन डे की तरफ देखा। अब मैं देखूंगा कि बैंक निफ्टी के अंदर
आज के कैंडल छोड़ दो आप, मैं देखूंगा कि कई लेवल तो नहीं निकल रहे क्या 3-1 या अपने जो हाई ब्रेक लो ब्रेक उसके बेसिस पे कुछ लेवल आपका निकाल के नहीं आ रहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये बना दिया मैंने 1 डे के बेसिस पे 15 मिनट पे जाऊंगा। 15 मिनट पे गया मैंने, 15 मिनट पे क्या देखा मैंने, ये दोनों लेवल नीचे के दोनों लेवल है, देख रहे हो आप। एक काम करता हूँ मैं सबसे पहले ना इसको हटाता हूँ ताकि ये जो बताया था आपको मैंने तो क्लियर होगी। 15 मिनट के लेवल ये है, आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये जो दोनों चीज है, ये दोनों जो कैंडल है सपोर्ट है, ये सपोर्ट के नीचे आया और वहां से बाउंस बैक हो गया, दैट मींस ये है शेक आउट। बताया था ना शेक आउट का कॉन्सेप्ट क्या है, सपोर्ट के नीचे क्लोज देगा और उसके बाद तुरंत वहां से निकल जाएगा। ये क्या बताया था मैंने क्लास में, ये शेक आउट है, तो ये शेक आउट था। ये तो शेक आउट का मतलब है मार्केट ऊपर जाएगा, और इसीलिए ये कल के जो इवनिंग टाइम है 1 आवर के जो टाइम है 1 आवर के अंदर मार्केट कहां से कहां पहुंच गया। तो पूरे दिन के जो उसने डाउनफॉल किया था वहां तक, जहां तक डाउनफॉल किया था वहां तक पहुंच गया सिर्फ 1 आवर में, ठीक है। तो इससे एक इंपॉर्टेंट लेवल क्या निकल के आता है मेरे लिए, जब ये ऐसे पहुंच गया है जहां पे शेक आउट लिया था वो लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जहां पे शेक आउट लिया था यानी इस पॉइंट पे बायर्स एक्टिवेट हुए थे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉजिक को देखिए। तो कौन सा लेवल पे बायर्स एक्टिवेट हुए थे, मैंने कलर चेंज कर देता हूं, बायर्स एक्टिवेट हुए थे इस लेवल पे, तो मैंने नया लेवल निकाल दिया। इसलिए मैंने आज आपको सुबह ही मैंने मार्कअप बोला था आपको कि बैंक निफ्टी के जो ये लेवल है ये एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैंने देखो आप टेलीग्राम चैनल पे सुबह सुबह बोल दिया था, चैनल के अंदर मैंने चैनल पे बोला था कि बैंक निफ्टी के ये सपोर्ट है और इसके जो रेजिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक है। क्यों बोला था मैंने, क्योंकि यहाँ पे शेक आउट दिया था, तो ये एक मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल चुका है मेरे लिए, ठीक है। और जहां से गिरा था वहां आके क्लोज दिया, तो ये मेरे लिए बन गया ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल निकल गया, जहां से शेक आउट होता है ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए हो चुका है आज के दिन के लिए। इसलिए बोला था मैंने ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और देखिए आप आज सुबह प्राइस नीचे गिरा, वहां से सपोर्ट लिया, वहां से निकल गया, और कहां पे गया था, जब ये प्राइस यहाँ पे कहीं पहुंच गया था, बिल्कुल यहाँ कहीं पहुंच गया था प्राइस, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जो कॉल बाय करके बैठे हो आप प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास जो आपने जो है यहाँ से लेके 38,000 के जो लेवल है वहां तक क्या है एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस है। तो जो कॉल लेके बैठे हो आप चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, और उसके बाद ठीक है वहां से रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होकर नीचे आ गया। तो इसलिए मैंने इस बेसिस पे बोला था कि ये सपोर्ट है और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यानी इंपॉर्टेंट लेवल से। अब मैं चलता हूं, ये तो लेवल में निकाल दिया, अब मैं आपका काम करता हूं। देखिए मैं 1 डे के बेसिस पे लेवल है मेरे पास 15 ये लेट हो गया, 15 मिनट के बेसिस पे भी मेरे पास लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल। कौन सा, शेक आउट वाला लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ, मिट गया वो, ये दोनों लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं देखता हूँ कि इनके अलावा कोई और तो लेवल नहीं है क्या, 15 मिनट कर लो या 30 मिनट करो। देखो मैंने ये लेवल निकाल दिया, सबको क्लियर है? यस सर। ओके, देखिए 1 डे के बेसिस पे मुझे हाई लो ब्रेक या तीरवान फॉर्मेशन नहीं मिला, अगर मिलता तो मैं जरूर मार्क करता, लेकिन मिला नहीं मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल में ऐसे ही निकाल दिया। ये ब्लैक कलर के 2 लाइन है 1 डे के बेसिस पे था, ऑल टाइम हाई वाला उस दिन के हिसाब से, एंड ये दोनों जो नए लेवल निकाला था हमने, 2 रेड कलर के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लाइन है, वो हमने कल के जो शाम के जो मतलब इवनिंग टाइम के जो ट्रेडिंग थी उसके बेसिस पे हमने ये दोनों लेवल निकाल दिया। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन गया था आज के लिए। अब मैं 30 मिनट करके मैं देखूंगा कि और तो कोई लेवल तो निकल नहीं रहा है ना, क्योंकि मुझे पता नहीं कि बैंक निफ्टी आज डाउन होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ऊपर के लेवल पे निकाल दूंगा। ऊपर के लेवल कहाँ बन रहा है अपना, यहाँ बन रहा है, ठीक है। नीचे के लेवल कहाँ बन रहा है आपका, एक लेवल यहाँ बन रहा है। अब तो कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कलर ले लेता हूँ। एक ये बन रहा है और एक आपका ये बन रहा है। ये क्यों बनाया था दोनों ग्रीन कलर के लेवल, मैंने बताया था ना, ये जहाँ पे गैप अप होगा तो गैप अप जरा पॉइंट, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पे हुआ वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों लेवल निकाल दिया। और कोई मेरे पास कोई खास लेवल, कोई इंपॉर्टेंट लेवल है नहीं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, अगर आपने स्विंग लो के हिसाब से मार्क करो तो यहाँ पे कर सकते हो, देख रहे हो यहाँ पे इस जोन पे, यहाँ पे भी कर सकते हो। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। आप पूरा ब्लैक कलर लेता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट लेवल में मैं क्या करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको मैं रेड कलर से मार्क करता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है उसको मैं ब्लैक कलर से मार्क करता हूँ। तो मैंने ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, तो ये उसको मैंने रेड कलर की ब्लैक कलर से मार्क किया। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल मेरे ये रेड का है,
ऊपर वाला जो वो भी इंपॉर्टेंट लेवल है कि हाई चाहिए, और ये बीच वाला रेट का और नीचे वाला रेट का, ये दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। तो उसके बाद आज ट्रेडिंग कैसे करनी थी और कैसे किया आपने उसको सर थोड़ा एक मैच कर लेना। 38,250 में भी तो एक लेवल आ रहा है ना सर, जो जहाँ पे कल जाके रिजेक्शन लिए टॉप गया, इसके बाद रिजेक्शन ले लिया कल लास्ट में। हाँ ये है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। ये लेवल भी है लेकिन वो ये लेवल 30 मिनट का नहीं है, मैंने 15 मिनट का इंपॉर्टेंट लेवल लिखा। 15 मिनट में देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए, हाँ इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने बताया था ना। हाँ ये सही है, इंपॉर्टेंट लेवल है। 15 मिनट मैंने इसको मार्क किया तो इसको मिटा दिया, शायद मिटा दिया मैंने। मार्क तो किया था मैंने पहले आपको दिखाने के लिए, ये दोनों शायद मिटा दिया मैंने। तो ये आ गया। अब क्या है, मुझे 5 मिनट पे जाना है। अब देखिए इसको पहले हटाता हूँ, ये मैं बनाया था समझाने के लिए कुछ, चलो मैं इसको हटाता हूँ। सबसे पहले क्या बताया था आपको, करना क्या है, ओपनिंग रेंज का इंतजार करिए। एक बार ओपनिंग रेंज बन जाती है और ये कैंडल ग्रीन कैंडल है, एक कैंडल या दो कैंडल जो भी हो, ओपनिंग रेंज अगर इस तरह बनता है यानी ग्रीन कैंडल के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है। वी वेव आपको दिखेगा, इसके ब्रेकआउट पे आपको बाई करने हैं। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, एक ओपनिंग रेंज आपका ये बनता है, एक ये बन गया, थोड़ा सा ऊपर मान के चलो, और रेड जो है ये बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर बाई करना है। ठीक है, वी वेव के ऊपर होनी चाहिए। एक ओपनिंग रेंज क्या बताया था, एक ये बन गया है और मान के चलो ये यहां पर है, तो ओपनिंग रेंज ड्रॉ करूंगा और ब्रेकआउट पे भी बाई कर सकता हूँ। उस केस में मुझे ये देखना है, ये रेड कैंडल हो या इस रेड कैंडल हो या इस रेड कैंडल हो, तीनों के वॉल्यूम चेक करना है टेस्टिंग के पर्पस में। मुझे ये फाइंड आउट करना है टेस्टिंग है कि नहीं। ठीक है, और एक ओपनिंग रेंज क्या है, ये हो गया, और यहाँ पे एक कैंडल नहीं, यहाँ पे प्राइस करेक्शन दे रहा है। ठीक है, जो प्राइस करेक्शन देगा तो यहाँ पे जो वी वेव की लाइन है, ध्यान रखना कोई भी कैंडल रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग ना दे। ये वाला और ये वाला, इसका हमने क्या किया था, ब्रेकआउट ट्रेड लिया था, ब्रेकआउट ट्रेड। प्राइस में क्या करना है अपन को, ब्रेकआउट यहाँ पे मिलेगा नहीं, यहाँ पे आपको मिलेगा या तो बुलिश एंगल्फिंग, या तो इस जगह पिन बार, या तो स्प्रिंग, ये मिल जाएगा तो उसके अबाव आप बाई कर सकते हो। बस शर्त ये है, कंडीशन ये है, कोई भी रेड कैंडल हो उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, अपने वी वेव के नीचे। रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल हो, क्लोजिंग उसकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलो ये टेस्टिंग की स्पेस काफी कम है, यहाँ पे आपको नहीं मिला सिनेरियो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हाई के ऊपर ब्रेक करने से आप ले सकते हो। ये होता है सिनेरियो। चलिए, अगर मान के चलो इस ओपनिंग रेंज के अंदर आपको कोई भी सिनेरियो आपको नहीं मिला, मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि मैंने ये चीज पहले भी रिपीट किया था। कोई भी सिनेरियो नहीं मिलता, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, तो बाई थोड़ी करोगे आप वेट करो। आप तो वेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब 10 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के ट्रेंड क्या है, मोमेंटम क्या है। उसके बेसिस पे अपन व्यू रख सकते हैं कि आपको सेल की तरफ जाना है कि आपको बाई की तरफ जाना है। ये होता है पहला। चलिए, और एंट्री लेने के लिए मैंने बताया था आपको, टेस्टिंग के बाद आपको एंट्री लेनी है। यहाँ पे ऑलरेडी टेस्टिंग इसने दे दिया, इसने टेस्टिंग दे दिया, इसने टेस्टिंग दे दिया। ठीक है, अच्छा, और आपको 2P फॉर्मेशन और VSA मिल जाए तो ये डबल कंफर्मेशन मिल जाता है मुझे कि मुझे बाई करना है कि सेल करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए, अब मैं आता हूँ आज के सिनेरियो। मुझे पता है ये स्ट्रॉन्ग, एक मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। चलिए, मुझे पता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, प्राइस यहां तक झटके से नीचे आया, एक ओपनिंग रेंज बनाया, ये लो और ये हाई, ये ओपनिंग रेंज है, मार्क डाउन किया, एक ये और एक ये। ठीक है, तो अब क्या किया उसने, प्राइस ऊपर की तरफ गया, प्राइस ऊपर की तरफ गया, जाने के बाद ओपनिंग रेंज पे यहां पे टकराया, अगेन नीचे आया, इस कैंडल ने वी वेव के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो मुझे बाई की तो सिनेरियो यहाँ पे मिल नहीं रहा आपका ओपनिंग रेंज को। अगर मान के तो ये जो रेड कैंडल है, ये अगर नीचे की तरफ नहीं आया तो ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता तो मैं बाई की तरफ जाता। ध्यान से सुनना, अगर ये जो रेड कैंडल है नीचे की तरफ नहीं आता और यहाँ से ओपनिंग रेंज को ब्रेक देता तो बाई की तरफ जाता, बट उसने ब्रेक नहीं किया, वो नीचे की तरफ आ गया और आने के बाद वी वेव को नीचे भी क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पे बाई की सिनेरियो रिस्की है, लेना नहीं है। यहाँ पे लोगे ना, अगर मान के चलो आपने लोगे, यहाँ पे तो लोगे नहीं,
ईस्ट कैंडल बनने के बाद लोगे, ध्यान से सुनना, ईस्ट कैंडल बनने के बाद लोगे आप, यानी यहाँ पे लोगे आप बाई करोगे, यहाँ पे बाई करोगे तो क्या आपको पता है कि ओपनिंग रेंज यहाँ पे हाई है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये तो आपको क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे तो रिस्क रिवार्ड रेशियो कम होगा क्योंकि एसएल रखोगे आप यहाँ पे इतना बड़ा, और रिवार्ड कितना मिलेगा, बिल्कुल पास में ओपनिंग रेंज के हाई है, तो वहाँ पे एक रिजेक्ट होने के चांसेस है, इसलिए यहाँ पे रिस्क है। और सेकंड क्या है, यहाँ पे वीवेव के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पे कॉल लेना थोड़ा सा रिस्क है। कॉल कहाँ पे ले सकते थे आप, रेंज बाउंड था शायद। हाँ रेंज बाउंड था, और बाद में ये ब्रेक हुआ, बाद में कब ब्रेक हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। और आप बोलोगे पुट, जैसे क्या किसने लिया था शायद पुट, ये रुचि ने आपने लिया हो क्या पुट? मैंने लिया था, वही मैं बोल रही थी, मैंने गलती किया था मुझसे। हाँ देखिए पुट का सिनेरियो क्या है, चलिए मैं वहां चलता हूँ पहले। ये तो हो गया कॉल का सिनेरियो, इनको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। पुट का सिनेरियो क्या है, ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, चाहे रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल हो या वी वेब की लेवल हो, कोई भी एक चीज है, इंपॉर्टेंट लेवल है ये। प्राइस जब उसको ब्रेक डाउन देगा उसके बाद मुझे वेट करना है टेस्टिंग का। जब यहाँ पे टेस्टिंग करेगा, चाहे रेड कैंडल हो ग्रीन कैंडल हो और वॉल्यूम कम होंगे, उस टाइम मुझे इस जगह पर मुझे वीआरएस सिग्नल मिले तब भी मैं पुट की तरफ जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। ये सीधा फंडा है कि किसी लेवल को ब्रेक करना चाहिए ना, चाहे ओपनिंग रेंज लो को ब्रेक करे, चाहे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे, वीवेब को ब्रेक करे, किसी को ब्रेक तो करनी चाहिए। बिना ब्रेक के तो आपको लेना ही नहीं है। जैसे आपको बाई के बताया था, लेवल को ब्रेक करनी चाहिए। कौन सा लेवल? ओपनिंग रेंज को ब्रेक करे तब आपको एंट्री लेनी है। जो आपको कोई लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है तो वहाँ पे तो एंट्री तो बनती ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं हटा देता सबको, सारे लाइन को, तो यहाँ पे मुझे कहाँ पे ब्रेक करती हुई दिख रही है? सर तो जो एंट्री मॉर्निंग वाली है वो रॉन्ग है क्या? जैसे दो कैंडल फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रीन बन गया, हाँ। और जो थर्ड ग्रीन कैंडल है उसका क्लोजिंग सेकंड वाले के क्लोजिंग से ऊपर है। नहीं, कोई गलत नहीं है, गलत नहीं है, सही है, सही किया आपने, सही किया आपने। ठीक है, ट्रेड हो गया मेरा। जो सेकंड पुट वाला है वो मेरा रॉन्ग है। हाँ ये सही था, पहले वाला इसलिए सही था। देखिए यहाँ पे वीवेब के नीचे आ चुका है, मान रहा हूं मैं, बट सही ये था कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से रिजेक्ट लिया है, समझ रहे हो? इसने यहाँ से रिजेक्ट लिया तो आप इसके नीचे इजीली आप बाई कर सकते हो। हाँ थोड़े से रिस्क है तो वीवेब के ऊपर आप बाई कर लो, वीवेब के ऊपर जैसे निकल जाए तो बाई करो। आपको टारगेट ध्यान रखना, टारगेट जो वहां पे आपको मिलेगा ओपनिंग रेंज तक ही मिलेगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो को ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे अगर बाई करते हो तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा एसएल मेरा रहेगा इसके नीचे, और टारगेट जो रहेगा मुझे इतना ही टारगेट मुझे एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ ओपनिंग रेंज हाई है तो वहां से रिजेक्ट होने के चांसेस है। ये चीज है। बाकी एंट्री सही थी आपकी, थोड़ी बहुत पॉइंट आपने लिए होंगे, ठीक है, अच्छी बात है। बट यहाँ पे पुट का सिनेरियो इसलिए नहीं था क्योंकि देखिए इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया लेकिन ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। अल्टीमेटली इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, ध्यान से देखना, इस कैंडल ने वीवेब को ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, अच्छी बात है। जब ब्रेक डाउन जब टेस्टिंग करनी चाहिए ना, यहाँ पे टेस्टिंग कहाँ कर रहा है? इस कैंडल तो ऊपर ही निकल गया, ये कैंडल तो ग्रीन कैंडल तो ऊपर ही निकल गया, टेस्टिंग तो किया नहीं उसने। यहाँ पर अगर टेस्टिंग करता ग्रीन कैंडल उसके बाद नीचे की तरफ आता तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करता, और मेरा टारगेट क्या होगा उस केस में ध्यान रखना, यहाँ तक ही होगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो को ट्रेड लेने से पहले आप रिस्क रिवार्ड रेशियो को जांच लेना, यहाँ तक ही टारगेट होगी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है। कल भी यहाँ से मार्केट ने शार्प अपसाइड मूव किया था, टारगेट यहाँ तक ही होगा। और मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग लेवल कैसे फाइंड आउट करोगे, किसी एक लेवल से एक स्ट्रॉन्ग आप मूव देता है, बड़े बड़े कैंडल बनती है और तुरंत निकल जाता है, तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखिए यहाँ पे तुरंत निकल गया, टाइम ज़्यादा बिताया नहीं उसने, मैक्सिमम 2 से 3 कैंडल है और बड़े कैंडल निकल गया, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल उसने शेकआउट भी किया। तो अगर यहाँ पे तो ऐसे तो केस तो बने नहीं है, क्योंकि देखिए ब्रेक डाउन इसने दिया, उसके बाद टेस्टिंग नहीं किया, तो आप वहाँ पर तो पुट लेने का कोई विचार ही नहीं है। अगर पुट लेते भी है, अगर मान के चलो यहाँ पे उसने टेस्टिंग दे भी दिया, तो अगर पुट लेते तो आपके लिए टारगेट होगा बस इतना, ये आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो बस इतना होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एसएल होगा आपका ओपनिंग रेंज के हाई, समझ रहे हो? सॉरी, तो टारगेट क्या बचा आपका? 1:1 से भी कम है। यहाँ पे एंट्री मारते, ये होगा आपका एसएल। ये देखिए एसएल का साइज देखिए, तो टारगेट कितना होगा? टारगेट सिर्फ होगा यहाँ से इतना। तो इस तरह के ट्रेड को अवॉइड करिए। जब हाँ जहाँ पे आपको 1:1 से कम मिल रहा है तो वहाँ पे आप अवॉइड करिए। शायद आपने यहाँ लिए होंगे,
सर मैंने बहुत बाद में लिया था, 12 के बाद वाला जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, अच्छा, मैं जो देखता हूँ। जहाँ पे आपने एरो टारगेट वाला एरो बनाया ब्लैक ब्लैक, अच्छा अच्छा, उस ये वाले इधर, हाँ यहाँ जो ये टेस्टिंग कर रहा था ना, इधर मैंने पुट एंट्री ले लिया था कि ये ओपनिंग रेंज हाई है, इसको भी वॉल्यूम के साथ समझ ब्रेक गया, नहीं कर रहा है, ऐसा समझ सोच गया, के मैंने समझ गया, उधर समझ गया, एंट्री समझ ले गया। लिया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने काफी पहले, मतलब मुझे याद नहीं किस दिन मैंने समझाया था आप लोगों को, बट मैंने काफी पहले समझाया था एक चीज आपको, कि यहाँ दोबारा समझा देता हूँ कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, आपको शायद याद आ जाएगा अभी। ये रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस उसके ऊपर जाता है, ओके, मोमेंटम के साथ। उसके बाद यहाँ पे वो रेंज बनाता है, रेजिस्टेंस के नीचे रेंज बनाता है, तो ये चांस होता है कि उसको ब्रेकआउट देते हैं। सेकंड क्या है, प्राइस इसको ब्रेक देता है, यहाँ पे रेंज बनाता है। और एक ये है कि प्राइस ऊपर निकल जाता है, कोई रेंज बनाता नहीं है। इन दोनों के इसमें वॉल्यूम कम है, जो ब्रेकआउट वॉल्यूम है कम है। पहले वाला इसको डिस्कस करता हूं। जो लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है तो वो टेस्टिंग करने बहुत जल्दी आएगा, टेस्टिंग करने बहुत जल्दी आ जाएगा। हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है तो टेस्टिंग करेगा जरूर, बट वो काफी देर बाद आएगा, काफी ऊपर पहले निकलेगा, उसके बाद टेस्टिंग करने आएगा। बट लो वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक करता है तो टेस्टिंग करने जरूर आएगा। हो सकता है कि वो ब्रेकआउट फेल होकर नीचे भी आ जाए, ठीक है। बट अगर मानकर तो ब्रेक किया और टेस्टिंग यहाँ पे कर रहा है, रेंज बना रहा है, और उस रेंज के अंदर वॉल्यूम कम है, तो वो एक्यूमुलेशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इस रेंज के अंदर। तो आपको पुट अगर लेना भी होगा ना, तो ध्यान रखना अगेन उस प्राइस को नीचे आना चाहिए, कोई कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए, तब जाके इस कैंडल के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा। क्योंकि जो लास्ट क्या बताया था मैंने, जो लास्ट सेशन में एक समझाया था आप लोगों को, कि एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि मानकर चलो एक रेजिस्टेंस है, प्राइस इसको ब्रेकआउट देके ऊपर निकल गया। ध्यान से सुनना, प्राइस ब्रेकआउट देके निकल गया, ये मैं पिछले 2 सेशन में बताया था आपको, डिस्कस सेशन में। ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया या रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपन हो गया, ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे मूव कर रहा है। अगर उसको ऊपर की तरफ निकलना है तो कभी भी ये प्राइस इसके नीचे नहीं आएगा, ये बताया था आप लोगों को। हाँ सर, बोला था। यस सर। कभी भी नीचे नहीं आएगा, मतलब क्लोजिंग नहीं देगा और ट्रेड नहीं करेगा उसके नीचे। अगर उसके अंदर सही में बुलिश है, मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेक होकर निकल गया ऊपर की तरफ, हो सकता है कि गैप अप ओपन, यानी यहाँ ओपन हो जाए, यानी नेक्स्ट कैंडल, या हो सकता है कि यहाँ ओपन होने के बाद ऊपर निकल जाए और उसके बाद यहाँ बन जाए, यानी प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल चुका है, दैट मींस ये कन्वर्टेड टू सपोर्ट। अब क्या है, अगर उसके अंदर बुलिशनेस है तो क्या करेगा, या तो यहाँ से कैंडल बनते हुए ऊपर निकल जाएगा, या तो सेकंड केस क्या बताया था, ब्रेकआउट करने के बाद टेस्ट करने यहाँ आएगा और यहाँ से ऊपर निकलेगा अगर बुलिश है उसके अंदर। बट कभी भी वो उसके नीचे नहीं आएगा, अगेन उस रेंज के अंदर नहीं आएगा। अगर उसके अंदर रेंज के अंदर दोबारा आता है और ट्रेडिंग इसके अंदर करता है, तो मैं उसको बोलूंगा कि हाँ ये बेयरिश है। सर आज जो ओपनिंग रेंज में सेकंड टाइम जो ब्रेक किया ओपनिंग रेंज, उसके बाद एक रेड कैंडल ने ओपनिंग रेंज के अंदर क्लोजिंग दे दिया था सर। देख रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं। तो ये है सिनेरियो नॉर्मल, ठीक है। अब मैं चलता हूं चार्ट पे। सर एक चीज, सर जैसे ऊपर से आ रही प्राइस नीचे आ रही है और उसने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और वापस सपोर्ट के ऊपर आ गया, ठीक है, तो वो क्या वीक हो गया? मतलब ये शेक आउट है, ये शेक आउट है। मैं हाँ भी आ रहा हूँ पॉइंट पे। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, याद शायद आप लोग भूल चुके होंगे। मैंने एक फॉर्मेशन आप लोगों को बताया था कि ये ग्रीन कैंडल है और ये है रेड कैंडल। रेड कैंडल की वीक से और ये अपने ग्रीन कैंडल की वीक से, ये मैंने कुछ दिन पहले बताया था आप लोग को। एक ये फॉर्मेशन और आपका एक ये फॉर्मेशन,
याद आया? हाँ सर, मैंने क्या बताया, मार्क कहाँ करनी थी आपको? इसका टॉप और उसके ग्रीन का हाई और लो, इसका हाई और लो। मैंने बताया था कि इसके ऊपर प्राइस जाएगा तो मुझे बाई की तरफ, क्योंकि जब ये इन्वर्टर बन चुका है ना, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी प्राइस इसके ऊपर जाने नहीं चाहिए, कोई भी प्राइस इसके ऊपर जाने नहीं चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर की तरफ चला गया तो बुलिशनेस आ जाती है। तो कोई भी प्राइस इसके अंदर एक बार अगर निकल भी जाती है ना, क्लोजिंग अगर नहीं देना, एक बार अगर निकल जाती है उसके ऊपर ना, उसका मतलब बुलिशनेस है। बट मैं बाई तब करूंगा जब वो क्लोजिंग दे दे ऊपर, बट एक बार अगर निकल जाती है इस लेवल के ऊपर तो समझ लेना कि बुलिशनेस है, क्योंकि एक बार अगर इन्वर्टेड हैमर बन चुका है तो प्राइस इसके नीचे आना चाहिए। अगर सही में बेयरिशनेस है, जैसे आपने इन्वर्टेड हैमर पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो किस बेसिस पे लेते हो? इन्वर्टेड हैमर बन चुका है, उसके बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हो, अगर कैंडल इसके अंदर नीचे आती है तो आप सेल करते हो। दैट मीन्स इन्वर्टेड हैमर जब बन चुका है तो दैट मीन्स इसके नीचे प्राइस आनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। समझ में आया? एक बार ये बन जाता है तो उसका मतलब प्राइस उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर भी गया और इसके हाई के ऊपर भी एक बार चला गया प्राइस, दैट मीन्स जो आपको नीचे आ भी जाता है वो फेक है। इसलिए मैंने ये फॉर्मेशन आपको समझाया था उस दिन कि इस फॉर्मेशन के कहां पे यूज किया जाता है। तो यहां पे देखिए ये काफी बार बना हुआ है, ये देखिए, देख रहे हो आप, यहां पे बना हुआ है, कल भी बना था शायद, ये कल भी बना, ये देखिए इस वाले कैंडल दोनों, ये दोनों एक्चुअल में क्या बताया था आपको, इस टाइप का होगा, लेकिन थोड़े बहुत ऊपर नीचे होता है, मैंने बताया था उस दिन, चल जाता है, बट आइडल केस में ऐसे होगा। तो ये आइडल केस तो नहीं था, बट बन तो क्या है वो, एक ये बना हुआ है, एक ये दोनों कॉम्बिनेशन और एक ये दोनों कॉम्बिनेशन, और कल भी बना था, ये बनता है, हमें कभी कभार बन जाता है, ये कल भी शायद बना था, कहीं बना था, देखना पड़ता। चलो मैं आज डिस्कस कर लेता हूँ। तो एक बार जब इसके ऊपर बन चुका है ना, तो मैं इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करूंगा। सर कल 2 बजे से मोटी पहले, होगी लाइन, 2 बजे से पहले करीबन 1:45 बना था। मैं थोड़ा सा इसको लेकर बना था ये लाइन। सर कल करीबन 1:45 बजे बना था। बना था ये लाइन आ गया और नीचे की तरफ अपनी ये लेवल आ गया। ये दो लाइन मोटी हो गई लाइन, तो मोटी के चक्कर में क्या है, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट दिया है ऊपर, इस रेड कैंडल को देखिए आप, लाइन मोटी होगी इसलिए आपको दिख नहीं रही। इसको मैं थोड़ा सा छोटी कर दूं, मैं पतली कर दूं तो शायद आपको दिख जाएगी। थोड़ा पतली कर देता हूं मैं, शायद ये है, देखोगे आप रेड कैंडल ने ऊपर की तरफ निकल गई थी एक बार और नीचे की तरफ ये लेवल है। तो ध्यान रखना, मार्केट को अगर गिनना है तो कोई भी कैंडल उसके ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन उसने चला गया यहाँ पे। तो जब नीचे चला गया है ना, तो आपको लगता है कि यहाँ पे अच्छा चलो एक चीज और देखो आप, जब ये लेवल निकाला था मैंने बताया था कि यहाँ पे एक लेवल है, कलर चेंज करता हूँ, एक लेवल यहाँ निकल रहा है और एक लेवल आपका यहाँ निकल रहा है। तो अगर यहाँ पे नीचे फॉल भी होता है तो ये लेवल आपको दिख रहा है ना, ये सपोर्ट का काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा, प्राइस यहाँ से घूम सकता है। मैं सेल सेल के जाऊंगा तब इसको ब्रेक करके नीचे आएगा, अदरवाइज यहाँ से प्राइस घूम सकता है, ये सपोर्ट है ये। इसी तरह यहाँ पे लेवल है, प्राइस ऊपर अगर जाता है तो ये क्या होगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्लियर है ये? तो मैं बाई कब करूंगा इसके ऊपर और सेल कब करूंगा मैं इसके नीचे। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये जो फॉर्मेशन है इसलिए लाया गया है कि लोगों को जो ट्रैप करता है ना, तो ट्रैप को पकड़ने के लिए, मतलब उनके जो एक्टिविटीज है उनको पकड़ने के लिए ये फॉर्मेशन को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे फॉर्मेशन बनाया है, अब इसको भी मार्क करता हूँ मैं, ये फॉर्मेशन और नीचे की तरफ ये लेवल। देखो ये वाली जो कैंडल ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल के नीचे आया ना, आप सेल कर दोगे, तो वहां से घूम गया, अगेन नीचे आया, आप यहाँ पे फिर सेल करोगे, अगेन ऊपर चला गया, अगेन नीचे आया, आप यहाँ पे सेल करोगे, है ना। तो ये फंसाएगा आपको। और साथ में क्या देखा हमने, यहाँ पे 2P फॉर्मेशन बन रहा है दोस्तों, ये भूल जाते हो बार बार आप। यहाँ पे 2P फॉर्मेशन बन रहा है, कहां पर बन रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल
दैट मीन्स अपने ओपनिंग रेंज हाई। मैंने बताया था आपको कि एक तो क्या है, देखिए इस कैंडल ने वीवेप को ब्रेक करके ऊपर चला गया था। सर यहीं पे मिस्टेक, मतलब गलती समझ नहीं आ रही। अच्छा ये 2P बन गया, हाँ। यही ओपनिंग हमारा यहीं पे पास में ओपनिंग रेंज तो हाई वाला था, ठीक है। अब हाँ। जो रेड कैंडल आपने मार्क किया, वहाँ पे अपने सर 2P के आगे जो रेड कैंडल जिसने इम्पोर्टेंट लेवल को क्रॉस करके नीचे आया, अब मैंने यहाँ पे बोलिए। पुट में एंटर किया। वॉल्यूम होने से ज़्यादा, अच्छा शायद वॉल्यूम नहीं देखा होगा, वॉल्यूम तो नहीं है ज़्यादा। मैंने वहाँ एंटर किया कि 2P वाला लेवल भी क्रॉस नहीं किया, उसके भी नीचे ORX भी है, उसके भी नीचे ये क्लोज रेड कैंडल बन गया, फिर मैंने वहाँ एंट्री ले लिया। टाइम बताइए आप। मतलब टाइम ऑफ 12, इसके आगे फोर्थ कैंडल, इसके आगे 12, 15, 20, 3 ये वाला इस वाले सर पीछे 30 वाला, 30 वाला। हाँ ठीक है। हाँ ये देखिए, जब मैंने ये चीज बताया था, एक मिनट हटाता हूँ मैं। देखिए ये ठीक है, ऐसे हिट हो गया, बट प्रैक्टिस करने से आपको और शार्प हो जाएंगे माइंड। देखना, मैंने ये जैसे इम्पोर्टेंट लेवल है, चाहे ओपनिंग रेंज हाई हो या लो हो, या अपना क्या कहते हैं उसको, कोई भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, मैंने बताया था कि या मान के चलो हाई लो ब्रेक के ये लेवल है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मान के चलो 2P बन रहा है अपसाइड में, एक ये बन गया, एक इसके बाद ये बन गया, और मैंने यहाँ बनाता हूँ इस तरह बनाना है, एक ये ग्रीन बन गया है और एक ग्रीन बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर मान के चलो एक ग्रीन यहाँ बन गया है और एक ग्रीन यहाँ बन गया है, ठीक है। दोनों तरफ 2P है। तो अब मुझे बाइक की तरफ जाना है, मुझे पता है कि यह भी 2P बन रहा है और यहाँ पे भी 2P बन रहा है। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे 2P बना रहा है और उसके बाद यहाँ पे घूम रहा है, और अगर ऊपर की तो ब्रेक एक बार कर लिया ना, इंपॉर्टेंट लेवल को भी ब्रेक किया, 2P को भी ब्रेक किया, इसका मतलब है हमारे जो व्यू होगा वो किस साइड होगा, बाई साइड। डबल कंफर्मेशन, पहला तो एक लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद 2P को भी ब्रेक किया, तो बाई साइड। अगर मान के चलो ये चीज नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो क्या होगा, लेवल को भी ब्रेक किया और साथ में 2P को भी ब्रेक किया, तो ये हो जाएगा सेल साइड की व्यू। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये 2P बनाया ऊपर की साइड में, और कहाँ पे, ये मैंने बताया था 2P कहाँ बननी चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि किसी लेवल के पास बननी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग रेंज जो हाई है, उस ओपनिंग रेंज के हाई के पास में 2P फॉर्मेशन बनाया, ठीक है। नीचे की तरफ कोई 2P नहीं है, मिल रहा है क्या 2P? यहाँ पे कोई 2P नहीं है, यहाँ पे कोई 2P नहीं है, यहाँ पे कोई 2P नहीं है। आप देखो, आप कहीं पे भी आपको नीचे की साइड में 2P फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रहा है, बट आपको अप साइड जरूर मिल रहा है। अप साइड कितना 2P मिल रहा है? पहला 2P ये था, सेकंड 2P ये था, थर्ड 2P ये था, बट नीचे की तरफ कोई 2P नहीं है। तो इस कैंडल ने जब 2P को ब्रेक किया, इस कैंडल को ध्यान से देखना, इस कैंडल ने 2P को ब्रेक किया, साथ में अपने ओपनिंग रेंज को भी ब्रेक किया, और वॉल्यूम आप जो बोल रहे हो वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम तो ये देखो, वॉल्यूम तो एवरेज से ज्यादा है, ठीक है। और अगर आप, चलो यहां छोड़ो, आपको पता है क्या है, जब ये इसने वीवेप को इस कैंडल ने ब्रेक किया था, इस वाली कैंडल ने, जब इस वाले कैंडल ने वीवेप को ब्रेक किया था, इस कैंडल ने, ठीक है, नो डाउट यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कम था, बट ब्रेक करने के बाद ये टेस्टिंग पीरियड था, ये टेस्टिंग पीरियड के टाइम उसने 2P बनाया और उस 2P को ब्रेक किया। या आप इस पिन बार के लिए पीछे आप एंट्री ले सकते हो, इस पिन बार के पीछे कहाँ गया, आपको पता है मैंने आज एक बैंक निफ्टी ट्रेड लिया था यहाँ पे, इस अकाउंट से नहीं है, अलग अकाउंट से, पता है आप लोगों को, शायद शेयर नहीं किया था, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, एक बार आप चैनल पे चेक कर लेना। मैंने यहाँ लिया, मैं टाइम दिखाऊंगा आपको, एक मिनट में अपना जीरो ओपन कर लेता हूँ, अलग अकाउंट से किया था मैंने, नहीं तो मैं यही दिखाया था। कहाँ गया ऑर्डर बुक, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, 2-3 ट्रेड लिए थे आज, कहाँ गया,
मैं लॉजिक भी बताऊंगा आपको। तो 2 ट्रेड लिए थे, एक निफ्टी का लिया था और एक उसका लिया था। ये टाइम नोटिस कर लेना आप, टाइम देख लेना आप। ये तो टाइम मैं दिखा रहा हूँ आपको, टाइम 12:15, तो 12:15 का आपको दिखा देता हूँ। 12:15 कहाँ गया, कौन सी 12:15, यस ये लो। मैं 2 ट्रेड लिए थे और दोनों का आपको दिखाता हूँ आपको। जब अपने जो ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ, ताकि आपको यह ना हो जाए कि मैंने बताया नहीं, ये नहीं किया। आपको दिखाया था आपको। ठीक है, क्रॉप भी हो गया। मैं थोड़ा क्वांटिटी कम कर देता हूँ, वो करता हूँ, ब्लर कर देता हूँ। लोगों को ये लगे मैं ज़्यादा क्वांटिटी ले लेता हूँ, कम क्वांटिटी ले लेता हूँ। देखिए मैंने पोस्ट किया, टाइम देखना आप। टाइम देखना और आपको मैं लॉजिक बताऊंगा। देख लिया टाइम? 12:19। 12:19। मैं क्या बताया था, मैंने इस कैंडल को खोल लिया था। मैं ये देखिए कौन सा टाइम है, 12:15। 12:15 आपको दिख रहा है और ये है 12:20। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। स्क्रीन नहीं दिख रही? क्या बात कर रहे हो? दिख रही है सर। स्क्रीन दिख रही है सर। दिख रही है। ये देखिए कैंडल, कौन सी कैंडल है, ये टाइम देखिए 12:15 और उसके बाद क्या है 12:20। तो इसका मतलब क्या है, मैंने इस कैंडल के लिया था, समझ रहे हो ना? इसी कैंडल पे लिया था, बाई किया था। ये तो 12:15 की ये कैंडल है और नेक्स्ट कैंडल जो है 12:20 और मैंने इसका मतलब है मैंने यहाँ पे बाई किया था। अगर मैं 1 मिनट का चार्ट करूंगा ना तो आपको दिखेगा 12:19 वाली कैंडल। देखो 12:10 वाली कैंडल जो है वो क्या है, अपनी डोजी कैंडल है। और रीजन बताऊंगा, पहले आप चेक कर लीजिए, फिर मैं रीजन पे आऊंगा। कौन आ रहा है बहुत सारा, क्या हो गया इसको बताता हूँ। आज की डेट है ना, डेट आ गया। अब ध्यान से देखना, 1 मिनट का चार्ट है, मैं लेकर आता हूँ 12:19, 12, 16, 12, 15, 16, 17, 18, 19 और प्राइस क्या है 12:19 के टाइम फ्रेम कौन से ये है, बैंक निफ्टी। यहाँ पे भी है मेरे, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। बैंक निफ्टी कौन सा था ये, देख बताना। ये बहुत सारे चार्ट है यहाँ पे, बहुत सारे वो है। कौन सा बैंक निफ्टी, शायद ये 17,900 का था शायद। किसका था, मैं देख लेता हूँ। 17,000 नहीं, 3780 37,800 या 37,800 कॉल। 37 बैंक निफ्टी NI FTOY 37,800 कॉल। यस, ये है 1 मिनट का चार्ट। क्या हो गया, 1 मिनट में हैंग हो जाता है क्या? ठीक है हो गया। मैं फिर लॉजिक बताऊंगा आपको। 12:15 सॉरी 12:19 यस, ये देखिए टाइम 12:18 12:19 दिख रहा है आपको? हाँ सर। प्राइस देखिए 190 के ऊपर लिया था, 190 के आसपास ये। तो मैं जब इस कैंडल के 12:19 तो 5 मिनट के चार्ट में चलूंगा और किस बेसिस पे मैंने इस पे लिया था, रीजन ये है। ज्यादा नहीं, मैंने 100 क्वांटिटी लिया था, आपको क्या बोलूँगा। ये देखिए, मैं ऐसे ट्रेड करता नहीं मैं बैंक निफ्टी के अंदर, बट आपको दिखाता हूँ। चलो पहले सबको लाइन को हटाता हूँ, नहीं तो क्लियर नहीं होंगे आपके। यहाँ पे देखिए, अच्छे ओपनिंग रेंज कहाँ, ओपनिंग रेंज ये शायद है, यहाँ पे भी था लेवल, यहाँ पूरा लेवल यहाँ पे था और नीचे की तरफ जो भी है ये है। तो देखिए प्राइस, आप लॉजिक को समझिए। आप मार्केट में गिरा,
आप लोग लॉजिक सर को आपका भूल जाते स्क्रीन हो। हैंग हो गया। हैंग हो गया, हाँ मैं आप स्टॉप आप करते दोबारा करता हूँ, दोबारा करता हूँ इंटायर स्क्रीन शेयर। अब दिख रही है? अब दिख रही है स्क्रीन? हाँ सर स्क्रीन दिख रही है, मतलब चार्ट नहीं दिख रहा है आपका, वो प्रेजेंट ये दिख रहा है। चार्ट कर रहे हैं, चार्ट नहीं दिखा नहीं रहा अभी, बट आपसे पूछ रहा हूँ दिख रही है हाँ क्या? हाँ सर स्क्रीन दिख रही है। हाँ सर दिख रही है। ओके, तो यहाँ पे लॉजिक को देखिए, ये हमारे पास, हमें पता है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल ये है दोनों। प्राइस नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, अगेन यहाँ पे 2P फॉर्मेशन बनाया, ठीक है, रिजेक्ट हुआ है क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग रेंज हाई था, कोई बात नहीं, 2P फॉर्मेशन बनाया, अगेन यहाँ पे 2P फॉर्मेशन बनाया, प्राइस अगेन नीचे आया, ऊपर गया, क्या लो को ब्रेक कर रहा है प्राइस ने? वी वेब को नीचे क्लोजिंग देने के बाद भी वो टेस्टिंग भी नहीं किया और वहां से ऊपर निकल गया। यहाँ पे टेस्टिंग करना चाहिए था, टेस्टिंग करके जब नीचे आएगा तो मैं पुट लेता और पुट का टारगेट मेरा रहता इतना, तो उसने टेस्टिंग भी नहीं किया, ऊपर निकल गया, ऊपर गया, अगेन एक स्विंग बनाया, हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ध्यान से देखो आप, फिर नीचे आया, अगेन लो बनाया, बार बार क्या हो रहा है, लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको? Yes. और हाई जो है वो प्रोटेक्ट हो रहा है, यानी ट्रेंड ऐसे फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है, ऐसे 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 इस तरह बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा है, अगेन यहाँ पे 2P फॉर्मेशन बनाया, ध्यान से देखना, 2P फॉर्मेशन अगेन बनाया, और अल्टीमेटली कोई भी ये जो अपने टेस्टिंग चल रहा है ये, यानी इसने ब्रेकआउट देने के बाद जो टेस्टिंग कर रहा है, कोई भी कैंडल वी वेब के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया और हाई लो को प्रोटेक्ट करके चल रहा है। अल्टीमेटली यहाँ पे बना दिया डोजी कैंडल। इस डोजी कैंडल के अबाव मैंने बोला कि जैसे ही जाएगा प्राइस बाई करूंगा, तो मैं मार्केट ऑर्डर पे बाई किया था, बट क्या होता है इतने तेजी से ये ऊपर की तरफ निकल गया था ना, ये बैंक निफ्टी वाला ये कैंडल, ये जो कैंडल देख रहे हो ना ग्रीन कलर की, इतने फास्ट निकल गई थी, तो मुझे बाई यहाँ मिलना था, प्राइस पे मुझे यहाँ पे मिला। जब प्राइस यहाँ पे डोजी को क्रॉस कर रहा था, ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा था, तो करीबन ये 170-80 के आसपास था, लेकिन मुझे मिला 190, मार्केट पे बाई किया था मार्केट प्राइस पे, तो ऊपर निकल गया। तो ये था रीजन क्या है कि उसने लो को ब्रेक नहीं कर रहा, लो को उसने प्रोटेक्ट कर रहा है, लो को चाहिए लिया नहीं, लो को प्रोटेक्ट कर रहा है, हाई को वो कर रहा है। अब देखिए मैंने एग्रेसिवली बाई किया था, यहाँ पे एग्रेसिव बाई किया था, मुझे यहाँ पे करना नहीं चाहिए था, क्यों किया रीजन बताऊंगा। एक्चुअली बाइंग कहाँ करनी थी, जब ये जो लेवल है जहाँ पे बार बार फर्स्ट टाइम रिजेक्ट, सेकंड टाइम रिजेक्ट, थर्ड टाइम रिजेक्ट, कितने बार रिजेक्ट हुआ, थर्ड टाइम्स, और 2P फॉर्मेशन कितने बार बनाया, एक बार, दो बार एंड 3 बार, 2P फॉर्मेशन बन गया 3 बार। तो एक चीज बताइए आप, कोई भी एक रेजिस्टेंस, वो भी इंपॉर्टेंट लेवल है, ओपनिंग रेंज हाई, उस पे 3 बार रिजेक्ट हो रहा है और 3 बार आपके 2P बन रहा है, उसको अगर ब्रेकआउट देगा तो क्या ऊपर जाएगा नहीं, वो जाएगा सर। तो इस वजह से अब मैं यहाँ पे क्यों लिया, रीजन ये है कि मैं यहाँ पे भी ले सकता था। ये जो टेस्टिंग देख रहे हो ना आप, ये जो ब्रेक करने के बाद, ओपनिंग रेंज को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे टेस्टिंग लिया है, देखो आप टेस्टिंग किया है। टेस्टिंग में देखोगे आप, ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम है, यहाँ पे देखो नीचे आया, रेड कैंडल नीचे आया, वॉल्यूम कम, शेकआउट करके ऊपर चला गया, वॉल्यूम ज्यादा, इसके ऊपर भी आप एंट्री ले सकते हो, बाई के पोजीशन इजीली ले सकते हो। मैंने यहाँ पे पहले क्यों ले लिया एग्रेसिवली, कि मुझे पता है कि ये देखिए कुछ चीजें होती है ना, प्रैक्टिस से होती है, जितने प्रैक्टिस करोगे ना, थोड़े से एक्सपीरियंस जब गेन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से गिरेगा नहीं, ये श्योर हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया था। मैंने ये शेयर सुबह इसलिए नहीं किया था क्योंकि एक तो मैं बिजी था, क्योंकि ये निकल गया और मैं जल्दबाजी में निकल गया था, मैंने ज्यादा प्रॉफिट लिया नहीं था, मैंने उतना वेट नहीं किया, मैंने यहाँ के जब प्राइस आया था मैं निकल गया था, तो उसके बाद मैं कहीं बिजी हो गया था, तो मैंने आप ये शेयर भी नहीं कर पाया था, ठीक है। तो रीजन मेरा ये था कि मुझे एक कुछ जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा तो मार्केट यहाँ पे गिरेगा नहीं, इतना श्योर है, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस से आएंगे। तो और कुछ नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे बाई किया था। बाकी बाई आपकी एक्चुअल जो बाइंग बन रही थी ना, ये इस जोन पे बन रही थी, जब ये टेस्टिंग के बाद जब ब्रेकआउट दिया, क्योंकि पहले उसने 2P को, पहले उसने ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट दिया, ध्यान से सुनना, ओपनिंग रेंज को कन्फर्मेशन दिया मुझे 2P ने, एक बार 2P ने, 3 बार 2P बनाया उसने, नीचे की तरफ कोई 2P नहीं था, 2P को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद टेस्टिंग किया, ठीक है। टेस्टिंग के वॉल्यूम देखोगे आप तो रेड वॉल्यूम कम है, ग्रीन वॉल्यूम बढ़ गई थी, यानी बाइंग वॉल्यूम, जब उसने शेकआउट किया था ऊपर किया था बाइंग वॉल्यूम,
तो इसके ऊपर आपको लेनी चाहिए थी बाई। प्राइस ऊपर गया, अगेन नीचे आया, अगेन टेस्टिंग किया, पटाख करके ऊपर निकल गया। अब क्लियर है? देखिए यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन बना रहा था, ट्रायंगल फॉर्मेशन। समझ में आया रीजन क्या है? यस सर। लॉजिक क्या है? यहाँ पे पुट का कोई सिनेरियो बन रहा था क्या? पुट का सिनेरियो तब बनेगा, देखिए पुट का सिनेरियो तब बनेगा जब इसको ब्रेकडाउन देगा। ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे टेस्टिंग करेगा तो मैं पुट ले सकता हूँ, बट मेरा टारगेट होगा इतना और मेरा एसएल होगा यहाँ, रिस्क वाट ज्यादा है। सेकंड बार जो इन्होंने लिया था, एक मिनट, सेकंड बार जो इन्होंने लिया था पुट यहाँ कहीं लिया था उन्होंने पुट, शायद इन्होंने यहाँ लिया था पुट, यहाँ लिया था। तो यहाँ पे जो लिया था एक इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका था ना, ये वाला। लाइन सीधी नहीं हो रही, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल जो ये बन चुका था, इनको लगा कि ये नीचे आएगा। हाँ एक चीज क्या है, शायद याद नहीं होगा, मैक्सिमम लोगों को याद नहीं होगा कि ये फॉर्मेशन एक इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन है। इसके सेल की तरफ जाऊंगा मैं जब इसके नीचे ब्रेक करेगा, अदरवाइज सेल की तरफ मैं जाऊंगा ही नहीं। ये फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था, इसलिए शायद हाँ हो गया था, थोड़ी सी गलती हो जाती है, ठीक है। चीजें धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए बढ़ेंगे। अब डाउट है किसी को? सर आप जब जो कॉल लिया था सर, आप जब समझाते हो तब तो सर पूरा क्लियर रहता है। चक्कर पता है क्या दिक्कत ये होता है ना कि आप लोगों को ना लाइव मार्केट में प्रॉब्लम हो जाता है। मैं लाइव मार्केट में कॉल लिया था, लाइव मार्केट में इतना कंफ्यूजन होता है सर। अब वॉल्यूम ज्यादा हो गया, कैसे करना है? देखिए कंफ्यूजन कैसे दूर करना है मैं बताता हूँ आपको। ये चीज जो मिस्टर हर्ष जैन है, शायद अभी है आज शायद मीटिंग में, उन्होंने ये चीज कैसे कर ली है मैं नहीं बोलूंगा, उनसे पूछ लेना आप, शायद मीटिंग में होंगे तो बता देंगे आपको। 3 दिन शायद हुए उनको और कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले रहे। शायद हर्ष जी है क्या, हर्ष जैन? यस सर। 3 दिन ले रहे ट्रेड और तीनों दिन सही हो रहे। रीजन क्या है ना, क्योंकि आप लोग क्या है ना, माइंडसेट को थोड़ा ये सोचते हो कि ये कोई रॉकेट साइंस है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल मतलब नॉर्मल चीज है। उसको नॉर्मल चीज में आप इसको यूज करिए, थोड़े से आप दूर रहिए, आप मतलब ज्यादा टफ नहीं है। क्या देखना है आपको, लॉजिक सिर्फ याद रखना। सबसे पहले ओपनिंग रेंज ब्रेक करता है, फिर ओपनिंग रेंज बनाएगा, टेस्टिंग करेगा, ब्रेक करेगा, मुझे बाई करनी है, सीधा हिसाब है। अगर ओपनिंग रेंज को उस टाइम टेस्टिंग के टाइम बाइंग सिनेरियो नहीं बैठ रहा है या ब्रेक नहीं कर रहा है, कुछ भी होगा तो मुझे तो वेट ही करना है, मुझे तो बाई तो करनी नहीं, वेट करना है। उसके बाद ओपनिंग रेंज के बाद सेकंड प्राइस यहाँ पे घूम रहा है। अगर आपको चलो ठीक है, आपसे कॉल निकल गया, पुट के सिनेरियो क्या होगा? पुट के सिनेरियो ये होगा कि अगर लेवल को ब्रेक करेगा उसके बाद टेस्टिंग करे तभी तो लूंगा ना। अगर आप जिससे यहाँ पे बोल रहे हो ना, आपने यहाँ पे ब्रेक कर, इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दे दिया था, किस कैंडल ने, लाइन ड्रॉ करता हूँ, आपने बोला कि इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दे दिया नीचे की तरफ, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट ले लिया। तो भाई नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया तो टेस्टिंग भी तो करनी चाहिए, क्योंकि प्राइस ऊपर की तरफ निकल चुका है, सपोर्ट के ऊपर प्राइस है। तो जब ब्रेक डाउन दे दिया तो उसको तो टेस्टिंग भी तो करेगा। यहाँ पे जो ब्रेक डाउन इसने करने दिया था तो टेस्टिंग की क्या टेस्टिंग, आप वही तो ना चीजों को भूल जाते हो ना आप। एक्चुअली क्या गलती नहीं है कि थोड़े से मतलब दिमाग से निकल जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पुट तब लोगे, किसी बाई कॉल बाई या पुट जब तब करोगे जब कोई इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा। उसके बाद अगर टेस्टिंग करेगा तो टेस्टिंग के बाद आपको एंट्री लेनी है, टेस्टिंग से पहले एंट्री मत लो। टेस्टिंग से पहले एंट्री मत लो, घूम सकता है प्राइस अचानक, और यहाँ पे घुमा भी है। चलो आपने इस फॉर्मेशन के बारे में याद नहीं होगा, बट उसे टेस्टिंग भी तो नहीं किया ना, सेल कैसे करोगे आप? और ये टूपी को देखिए आप। आपने कॉल, सर आपने बताया था डे के पहले 3 कैंडल के मतलब नीचे अगर हुआ तो आप सेल के लिए देखिए। ये तो आप ऊपर है इसलिए तो सेल को नहीं देखेंगे, हम बाय के साइड को ही रहेंगे। बाय को देखेंगे, सेल को तो आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, आपने सोचा कि ये ब्रेकडाउन दे दिया, नीचे आ गया प्राइस, तो मेरा सर थॉट प्रोसेस ये था कि ये जो ओपनिंग रेंज हाई को इतनी बार रिजेक्शन दिया था उसने मॉर्निंग से, बार 3-4 टाइम्स उसने रिजेक्शन दिया था। बस मेरा थॉट प्रोसेस बस वही था कि 3-4 टाइम्स दे चुका है, अभी फिर ये इसके नीचे आ गया तो अब शायद नीचे। चलो ये कितने लोगों को पता, चलो ठीक है, ये कितने लोगों को पता है कि एक रेजिस्टेंस लेवल को एक बार रिजेक्शन दिया, सेकंड टाइम दिया, थर्ड टाइम दिया, फोर्थ टाइम अगर ब्रेक करता है तो सक्सेसफुल नहीं होता? ये कितने लोगों को पता है? मतलब कहने का मतलब गलत बोल दिया। फर्स्ट टाइम रिजेक्शन दिया, सेकंड टाइम रिजेक्शन दिया, थर्ड टाइम रिजेक्शन दे दिया, उसके बाद ब्रेक कर रहा है, तो वो ब्रेकआउट सक्सेस होता है कि नहीं होता है?
हाँ सर, लेवल कमजोर हो जाता है। वो लेवल सेलिंग लेवल कमजोर होता है, उसको ब्रेकआउट देते हैं। तो जब बोल रहे हो ना आप, यहाँ पे एक बार रिजेक्शन दिया, सेकंड टाइम दिया, थर्ड टाइम दिया, तो वो तो बढ़िया है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसलिए रिजेक्शन दे रहा है। उसको ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छी तरह मूवमेंट देंगे, बट टेस्टिंग के बाद आपको एंट्री लेनी है। तो ये ब्रेकआउट दिया, ये टेस्टिंग था, एंट्री लिया। टेस्टिंग के टाइम कोई भी कैंडल वी वेव के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, तो ठीक है, इसके ऊपर आपको बाई एंट्री लेनी थी। अगर प्राइस अगेन नीचे की तरफ आ गया, लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया, जैसे इस रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, तो ब्रेक डाउन के बाद फिर टेस्टिंग भी तो होगी। बिना टेस्टिंग के आप एंट्री नहीं लेनी है, मैं साफ साफ बार बार बोलता हूँ। चाहे आप ब्रेकआउट देने के बाद टेस्टिंग जरूरी है, उसके बाद बाई। ब्रेक डाउन दे, उसके बाद टेस्टिंग जरूरी है, उसके बाद सेल। बिना टेस्टिंग के आपको नहीं एंट्री लेनी है। एक दिन पैसे कमा लोगे, दूसरे दिन पैसे नहीं कमाओगे। तो यहाँ पे जो लेवल है आपने, ये जो लेवल था जिसको ब्रेकडाउन दिया था, इसने ब्रेकडाउन के देने के बाद कोई टेस्टिंग किया है क्या? जिससे आप बोल रहे हो ना कि लाइव मार्केट में वो चीज समझ में नहीं आती है। ठीक है, लाइव मार्केट के अंदर उसने ब्रेकडाउन दे दिया, उसके बाद क्या सेल करने के लिए क्या क्राइटेरिया होंगे, मैं इसको यहाँ ले देता हूँ। इसने ब्रेकडाउन दिया, सेल करने के लिए क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? नॉर्मल कुछ चीजों को आप, कैंडल के फॉर्मेशन भूल जाइए, टूपी को भूल जाइए आप। इसने ब्रेकडाउन दिया तो क्या होना चाहिए? उसके बाद बिना रिटेस्ट का सेल करोगे आप? ना, रिटेस्ट एंड वॉल्यूम सर। हाँ, रिटेस्ट का मतलब होता है कि रिटेस्ट के टाइम वॉल्यूम कम होना चाहिए, ठीक है। तो बिना रिटेस्ट के आप सेल करोगे क्या किसी इंपोर्टेंट लेवल पे? नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे तो जब उसने, जब ग्रीन कैंडल बन रही थी ना, ये नीचे आ रहा था, आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये होता है फोमो। मैं आपको बताता हूँ, ये होता है फोमो, ठीक है। आपने ये देखा कि ये जो कैंडल है, रेड कैंडल की जो क्लोजिंग दे दी थी, और उसके नीचे जैसे ही प्राइस निकला है ना, ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो आप, इसके नीचे जैसे ही प्राइस निकला, आपने सोचा कि भैया ये तो आप नीचे गिरेगा, मैं हाथ से निकल जाएगा, तुरंत शॉर्ट मारता हूँ। ये फोमो है। जाने दो, प्राइस कहाँ तक जाएगा? प्राइस अगर जाना तो कहाँ तक जाएगा? प्राइस हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए, प्राइस होता है कि यहाँ तक आ जाए, कहीं भी जा सकता है। और नीचे की तरफ वीवीपी तो है। अब अगर देखिए नीचे की तरफ आता है और वी वेव से सपोर्ट लेता है, लेने के बाद यहाँ पे टेस्टिंग करता है, उसके बाद ब्रेकडाउन देगा, तभी तो मैं सेल करूंगा। ये चीज के, ये तो नॉर्मल चीज है, मतलब ये तो चीज, मतलब बार बार रिपीट करता हूं मैं। ये देखिए, मैं दोबारा दिखाया तो आपको, ये लेवल था आपका, ब्रेकडाउन दिया इस कैंडल ने। ब्रेकडाउन देने के बाद मांग चलो प्राइस नीचे आ गया। नीचे की तरफ कौन सी लाइन है? वी वेव की लाइन है ना। प्राइस नीचे की तरफ आ गया, ये चलो ग्रीन बन गई है। अगर मान के रेड बन जाती तो आप तो बाई करके प्रॉफिट में आ जाते, ठीक है। रेड बन गई है, तो जब नीचे की तरफ वी वेव की लाइन है, तो हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले कैंडल, लेने के बाद एक दो कैंडल ग्रीन बने, एक दो कैंडल यहाँ पे ग्रीन बने, दैट मीन्स टेस्टिंग करे, वॉल्यूम कम हो, ग्रीन बने। उसके बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तभी तो मैं पुट लूंगा। समझ में आ रही बातें? हाँ सर, वो मैं तभी तो पुट लूंगा मैं। टेस्टिंग वाला चीज नहीं नोटिस किया, प्लस साथ में नियर बाई वी ये है, गैप था। ये तो कह रहा मैं फोमो हो गया था, क्योंकि जैसे देखा आपने रेड कैंडल के नीचे क्लोजिंग है, तुरंत मारा शॉर्ट, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आपको तुरंत नहीं माना है, फोमो नहीं होना है भाई। ठीक है, ब्रेकडाउन दे दिया तो कोई बात नहीं, प्राइस जहां जाना है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है कि ऊपर नहीं जाए, हो सकता है कि 100 पॉइंट नीचे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, जो जा रहा है जाने दो, प्राइस के पीछे नहीं भागना। आपको हमेशा सेल करना है, बाई करना है, लेवल पे ही करना है। प्राइस इतना दूर चला गया तो मुझे सेल बाई कुछ नहीं करना, प्राइस को वेट करना है। अगेन यहाँ पे आएगा, टेस्टिंग करेगा, फिर मैं सेल या बाई करूंगा, अदरवाइज शांत होकर बैठ जाओ। ये था रीजन। अब क्लियर है? हमेशा ब्रेकआउट दे, ब्रेकडाउन दे, कुछ भी दे, वेट करना है टेस्टिंग का। बिना टेस्टिंग का आप एंट्री मत लो। आप डबल कंफर्मेशन के लिए टूपी का भी यूज कर सकते हो, डबल कंफर्मेशन के लिए। और यहाँ तो अगर सेल साइड की तरफ जाओगे तो सेल साइड में कौन सा टूपी बन रहा था आपको बताइए आप? जिस तरह आपका बाई साइड में टूपी बन रहा था आपका, ये बना, ये नहीं था, ये बना, ये बना, ये बना, सेल साइड का तो कोई टूपी नहीं था। और मैंने ये भी बताया था आपको सेशन में कि मैक्सिमम 2 कंफर्मेशन की जरूरत है। एक कंफर्मेशन आपका टेस्टिंग, तो सेकंड कंफर्मेशन आपको टूपी। दोनों में से तो कोई नहीं बना, ना टेस्टिंग किया ना टूपी बना लोअर साइड में, तो आप पुट का तो मतलब ही नहीं बनता। और ऊपर यहाँ पे वी वेब भी है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हाँ हो जाती है, इंसान से होती है। मैंने भी बहुत गलती की थी शुरू के टाइम में,
तो गलती से अपन को धीरे धीरे कुछ सीखने पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर। सर आप HDFC लाइफ चार्ट खोलोगे एक बार? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, चलो मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग बैंक निफ्टी में थोड़े से मतलब डरते हो ना, तो आप मैं बार बार कहता हूँ एक बार इंटरव्यू तो करिए, 1 महीने एक्सपर्ट तो बनिए आप, चीजों को पकड़ना सीखिए पहले कि मार्केट किस तरह मूवमेंट करेगा। हाँ बताइए, HDFC क्या है लाइफ? सर इसमें मैंने आप देखिए उनको देखिए, आप क्या पूरा हर दिन अच्छा बोलिए। है, मतलब ट्रेड तो मिला नहीं, फिर थोड़ा काम निकल गया तो बाहर गया तो लास्ट में पूरा तोड़ डाला। चलिए कोई बात नहीं, ट्रेड तोड़ दिया तो निकल, जो हाथ से निकल के छोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड नहीं मिला, ट्रेड पकड़ते अब अच्छी तरह से। हर्ष दिन आपने कितने ट्रेड लिया आज? देखिए मेरे मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा, सब कुछ उनसे सुन लेना। आप कितने ट्रेड लिया आपने आज? सर 3 ट्रेड लिए हैं और तीनों में ही मतलब मूव अच्छा मिला है। एसएल हिट हुआ? नहीं सर वही रीजन है कि जो लेवल्स आपने बताए थे मतलब जैसे निकालने में बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, तो वो मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करते हैं, तो ऐसे लूं के मतलब जस्ट 1-2 रुपए नीचे भी रखो तो वो हिट नहीं हुए मेरे। आज तो तीनों ट्रेड में नहीं हुए। जैसी ट्रेड कितने दिन से कर रहे हो आप इस लेवल को? 3 दिन से मैंने मतलब प्रैक्टिस शुरू करी है करने की, वो तीनों दिन प्रॉफिटेबल रहा है। तो देखिए मैं आपकी बात सबको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी जो लोग हैं ना, आप थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, बैंक निफ्टी करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी नहीं करना, करिए, ये थोड़े से प्रैक्टिस लेवल को किस तरह है ना। देखिए बैंक निफ्टी में अगर प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, कि मैं बैंक निफ्टी पे प्रैक्टिस करता हूँ, तो वहां पे क्या होता है, मूवमेंट जो होते हैं, बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं ना, तो वहां पे क्या डर लगता है, अगर 20 पॉइंट नीचे होता है ना तो धड़कने बढ़ने लग जाता है। तो प्रैक्टिस अगर करना है ना, तो ज्यादा नहीं, कम से कम 1 हफ्ता तो करो आप, क्या बोलते हैं उसको, इंट्राडे में करिए आप, इक्विटी में, उससे क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेंगे। जो बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लेना है आपको, कब आपको एंट्री लेनी है, बाई कब करने हैं, पुट कब लेने हैं, कॉल कब लेने हैं, वो जो कॉन्फिडेंस है ना, उस कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए मैंने बोला था आपको, शुरू में बोला था आपको कि बैंक निफ्टी में आप कम से कम 2 महीने मत करिए, कम से कम कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए इंट्राडे में आप ट्रेड करिए, इंट्राडे में अच्छे प्रॉफिट कमाओगे, बस कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे आपके। जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएंगे ना, उसके बाद आप बैंक निफ्टी में करिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लाइफ टाइम है, मार्केट आज भी है, 20 साल बाद भी रहेगा, 10 साल बाद भी रहेगा, 5 साल बाद भी रहेगा, लेकिन 5 साल तक बने रहने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, है ना। तो मार्केट कहीं नहीं जाएगा। बट क्या होता है कि 1 महीने के अंदर अगर आप इंट्राडे स्टॉक के अंदर आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी में भी अगर करूंगा मैं ट्रेड तो मेरे ऐसे हिट नहीं होंगे, ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम 1 हफ्ता तो आप कंट्रोल करो अपने आप को। याद होगा जब मैं ट्रेनिंग सेशन चालू किया था, उससे काफी दिन पहले जब डिस्कशन फोरम किया था, तो किसी ने मुझे पूछा था कि सर आपके असल कितने हिट होते हैं, और मैंने जवाब दिया था कि काफी कम, अगर मैं 100-200 ट्रेड लेता हूं तो शायद 1 हिट हो जाए। याद होगा किसी कोई है आज के टाइम में? यस सर, बोला था सर, मैंने ही पूछा था। हाँ, मेरा असल बहुत हिट होता है। हाँ, तो उस टाइम क्या है, उस सेशन के बाद मुझे किसी मेंबर ने मैसेज किया था, वो मेंबर आज है नहीं, टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, छोड़ दिए, तो उन्होंने मैसेज किया था कि ये कैसे पॉसिबल है, आप 200 ट्रेड ले लेते हो, 100 ट्रेड ले लेते हो और एक भी ऐसे हिट नहीं होता, ये कौन सी स्ट्रेटेजी है, तो बकवास है ये है। तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया उनको, है ना। तो आज मैं आप सबके सामने ही बोल रहा हूँ मैं कि हर जी को ही बोला था मैंने कि 1 महीने आप ट्रेड करिए और उसके बाद मुझे बताना कि कितने आपके ऐसे हिट होते हैं। एसएल तभी हिट होंगे अगर बाई चांस मान के चलो मार्केट के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ हरकत किया, कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड मूव हो गया, तब एसएल हिट होंगे, अदरवाइज एसएल हिट नहीं होंगे। ये मैं पहले भी लिख के दे रहा था आपको, आज भी मैं लिख के दे रहा हूँ, एसएल हिट नहीं होंगे। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करिए आप स्टॉक में, इससे क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा, प्रॉफिट भी कमाओगे, प्रॉफिट भी ठीक ठाक कमा लोगे, कोई खराब प्रॉफिट नहीं है, कम से कम अच्छे मूव आपको मिल जाएंगे। हर जी आपको कितने % मूव मिले थे आज आपको? सर मैंने जो ब्लू स्टार 932 पे सेल ट्रेड का था, मैंने 928 पे सेल करा, वो 888 तक गया, वो 880 तक गया सर। वो मतलब परसेंटेज जो ठीक ठाक निकले ना, अच्छा खासा निकला सर। और इसमें एक बेनिफिट एक और है कि आप जैसे मैंने जो आइशर मोटर्स था, वो मैंने 3-4 दिन पहले लेवल्स ड्रॉ करे थे, पर आज भी उस पर ट्रेड हो पा रहा है। तो वॉच लिस्ट बनाने का टाइम खत्म हो रहा है कि मतलब सेम वॉच लिस्ट है, स्टॉक हटाने की जरूरत। हाँ, जैसे बताया था ना उस दिन बताया था, जब मैंने HLB बना के सिखाया था आप लोगों को, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी प्राइस
जब भी फ्यूचर में जब भी प्राइस उस लेवल पे आएगा कुछ ना कुछ हरकतें करेगा। बाई एंट्री कब, सेल एंट्री कब लेनी है वो तो डिपेंड करता है अपनी एंट्री टाइप जैसे बताया था, बट हरकतें जरूर करेगा जब भी प्राइस उसके ऊपर आएगा। जिस दिन प्राइस ऊपर निकल जाएगा तो वो सपोर्ट बन जाएगा वो लेवल, तो वो बार बार सपोर्ट ही लेगा। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट आज भी कर रहा हूँ आप लोगों को, थोड़े से आप एक बार कम से कम एक हफ्ते, इतनी रिक्वेस्ट है मेरी, बस एक हफ्ते कम से कम आप स्टॉक में बैंक निफ्टी से दूर रहिए। इससे क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो बैंक निफ्टी में प्रैक्टिस करोगे तो आप 20 पॉइंट 40 पॉइंट एसएल के साथ प्रैक्टिस करोगे तो धड़कने बढ़ जाएंगे आपके। तो रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम क्वांटिटी के साथ भी, या 50 क्वांटिटी 40 क्वांटिटी जो भी जितनी कैपेसिटी है रिस्क रिवार्ड के रेशियो के हिसाब से, उसके बेसिस पे आप इंट्राडे में स्टॉक में आप एक बार प्रैक्टिस तो करिए आप। उससे फायदा ये होगा कि आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएंगे, आपके एसएल हिट नहीं होंगे। और अगर मानकर चलो 1 महीना एसएल हिट नहीं हुआ ना एक भी, तो समझ लेना कि आपने मार्केट को पकड़ना सीख लिया आपने। उसके बाद आप बैंक निफ्टी में जाइए, कमोडिटी में जाइए, कहीं चली जाइए, आपको दिक्कत नहीं होगी। जितने प्रैक्टिस करोगे उतने आपके बढ़ेंगे। समझ रहे हो चीजों को। तो ये चीज आप, मैं पहले ही बोला था और आज भी दोबारा बोल रहा हूँ आपको, इस चीज को आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए टाइम हो गया, अब नहीं तो मैं एसबीआई के बताना वाला था आप लोगों को, क्यों मैंने दिया था ट्रेड इतने लेवल पे, ये आपने बताया था मानस जी ने। चलिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ। हाँ बोले तो बताइए सर। मैं तो स्टॉक्स तो निफ्टी 50 से ही सिलेक्ट करता हूँ, पर वो प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब मैंने मार्किंग सब करके रखी रहती है, प्रॉब्लम हो जाता है पूरा दिन कुछ मूव ही देता नहीं है और लास्ट में 10-15 मिनट में मूव देता है। तो मेरा शायद आपके शायद इसलिए है कि शायद इसलिए है कि मैंने बताया था ना कि देखिए लेवल यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ के है और मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, और मैंने ये चीज भी बताया थी, मैंने शायद किसी को याद होगा कि अगर मान के चलो कि ये लेवल है और लेवल के पास यहाँ कहीं ओपन होता है, ठीक है, तो मेरे लिए मूवमेंट काफी, यानी स्पेस काफी कम बचेगा स्टॉक के लिए। तो हो सकता है कि इसको ब्रेकआउट तुरंत दे दे या तो यहाँ से रिजेक्ट होकर आ जाए, तो मुझे इमीडिएटली मुझे ट्रेड मिल जाएंगे। बट अगर प्राइस काफी नीचे ओपन होता है लेवल से, तो अगर प्राइस ऊपर भी जाएगा तो कितने जाएगा भाई, यहाँ तक जाने तो उसके तो 2-3% का मूवमेंट हो चुका होगा। अब उसको क्या ब्रेकआउट देगा, हो सकता है कि यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए, बट वो ऊपर जाने में तो उसको तो आधा दिन निकल जाएगा ना। चीजों को समझिए आप। अगर प्राइस इतने नीचे ओपन होता है तो उस लेवल तक आते आते क्या हो जाएगा, उसका तो आधा दिन तो निकल ही जाएगा। अगर आधा दिन बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो उसको कितना मूव करेगा, ऑलरेडी दे चुका है 3%। तो उस केस में बाइक का तो सिनेरियो बनता नहीं है। अगर ब्रेकआउट दे भी देता है तो बाइक का सिनेरियो में लूंगा ही नहीं, क्योंकि दिन तो एक आधा निकल गया और परसेंटेज भी 2-3% मूवमेंट ऑलरेडी उसने दे चुका है। नेक्स्ट दिन के लिए मैं ट्राई करूंगा। अगर यहाँ से ओपन होने के बाद अगर ठीक है ऊपर चला गया और यहाँ से रिजेक्ट भी होता है ना, अगर मैं सेल सेट की तरफ जाऊंगा भी तो भाई आधा दिन तो निकल गया ना मेरा। तो ऐसे स्टॉक को ढूंढिए जिसके क्लोजिंग, जैसे आप देखो वांडे करता हूं मैं, देखो सबको मैं हटाता हूं पहले तो ये देखिए, इसको भी हटा दूं, थोड़ा नहीं रहा है। लेवल कहाँ पे, कल क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी, यहाँ ये अपने लेवल है। ये कैंडल के इस तरह लेवल निकालना चाहिए, जो क्लोजिंग कैंडल है उसके आसपास के रेंज में निकालना चाहिए, ठीक है। आसपास के रेंज में निकला है लेवल, मान रहा हूं मैं, बट आज ओपन हुआ यहाँ। अगर यहाँ कहीं ओपन होता ना तो मेरे लिए फायदा होता, या अगर ऊपर की तरफ ओपन होता, ध्यान से सुनना, अगर ऊपर की तरफ ओपन होता, लॉजिक को समझिए, अगर ऊपर की तरफ ओपन होता तो मेरे लिए बेस्ट चांस होगा। अगर वो लेवल के अंदर नीचे आ गया तो मैं तुरंत मारूंगा शॉर्ट, या अगर यहाँ सपोर्ट लेता तो तुरंत मारूंगा बाई। यहाँ कहीं पास में ओपन होता, नीचे की तरफ आता, शॉर्ट मारूंगा, ऊपर की तरफ जाएगा, बाई की तरफ जाऊंगा। तो इसलिए लेवल के पास से जो ओपन होगा उसी को कंसीडर करिए, वो मैक्सिमम टाइम लगेगा। अगर मान के चलो पहले से लेवल ड्रॉ करके रख देते हो, 5-6 स्टॉक में अगर ड्रॉ करके रख लेते हो, 9-8 या 9-9 के अंदर आपको पता चल जाएगा कौन से स्टॉक कहाँ पे ओपन हो रहा है, लेवल के पास ओपन हो रहा है कि लेवल से दूर ओपन हो रहा है। आपको तो 9-15 से पहले पता चल जाएगा, 5-10 मिनट के अंदर। अगर आपके पास 10 स्टॉक ने आपने सिलेक्ट करके रख दिया था तो 10 में से तो कितना टाइम लगेगा आपको ये ढूंढने में कि प्राइस कहाँ पे ओपन हो रहा है, लेवल के पास है कि दूर है। अगर दूर है तो छोड़ दीजिए, पास में है तो उसको पकड़िए आप। समझ रहे हो चीजों को? यस सर। क्योंकि क्या होता है कि मैं कह रहा हूँ ना कि अगर दूर होता है तो मूवमेंट के लिए उसको मौका मिलना चाहिए ना। पास में होगा तो मुझे लिए फायदा होगा कि पास में अगर ओपन होता है, ज्यादा कचरा हो गया यहाँ, पास में अगर ओपन होता है, मान के चलो यहाँ पे ओपन हुआ
तो मुझे पता है कि अगर नीचे गिरेगा और सपोर्ट लेगा तो बाई की तरफ जाऊंगा, और ओपन होने के बाद अगर नीचे आ गया तो मैं जाऊंगा शॉर्ट की तरफ, क्योंकि यहाँ पे पास में ओपन हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर मानकर चलो नीचे ओपन होता है पास में, यहाँ बिल्कुल रिजेक्ट होगा लेवल से, मैं सेल की तरफ ब्रेकआउट देगा, बाई की तरफ जाऊंगा। बट अगर दूर ओपन होता है, काफी दूर ओपन होता है, तो मूवमेंट करने के लिए तो फिर काफी टाइम निकल जाएगा ना, तो उस स्टॉक को छोड़ देना, समझ गया वही है ना, थोड़ा छोड़ देना। मार्किंग सब करके रखा है पर थोड़ा दूर ओपन हो रहा है तो मैं देखिए मार्किंग कितने, वही देख बिल्कुल बिल्कुल मार्किंग आप देखिए, कल आपको मिलेगा ये अपॉर्चुनिटी। अगर हो सकता है कि कल ऊपर निकल जाए ना तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, अगर नीचे की तरफ आता है और सपोर्ट लेता है तो फिर आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अब ये पास में है लेवल की। अब ओपन कहाँ पे होता है ये डिपेंड करता है। तो अगर आपने 10 स्टॉक सिलेक्ट करते हो तो 10 स्टॉक में सिलेक्ट करने के बाद 9, 10, 8 के बाद या 9, 8 के बाद जो है आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक लेवल के पास ओपन हो रहा है या दूर ओपन हो रहा है। दूर ओपन हो रहा है तो उसको आप छोड़ दो, क्योंकि दूर का मतलब होता है कि 1%, 2% के आसपास ओपन हो रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि आप दिन में दिखाएगा 1-2%, फिर आपको क्या मिलेगा, उसको छोड़ दो। लेवल के पास ओपन हो रहा है, समझ लेना कि हाँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो उस स्टॉक को आप सिलेक्ट कर दो, तो 1-2 स्टॉक आपको मिल जाएंगे, उस पर अपडेट करो आप। ओके ठीक है, एंट्री आपको पता होना चाहिए। सर एक बार प्लीज इसको वन डे टाइम फ्रेम पे चेक करना कि ये आउटसाइड कैंडल है और बीटीएसटी के लिए ले सकते थे इसको आज। एक बार देखता हूँ मैं, ये था आउटसाइड के लिए। देखिए ये नहीं था सर, बता देता क्या है जो बीटीएसटी में। देखिए मैं करता नहीं हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। बीटीएसटी के लिए बेस्ट ये है कि कोई भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ये बनता हुआ आपको दिख जाए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जैसे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, क्या हो गया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये सपोर्ट पे ऐसे मिल जाए, बुलिश एनगल्फिंग या आउटसाइड कैंडल, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ध्यान रखना, हर जगह नहीं, ये बन जाए। ये आपको क्या पता चल जाएगा, मार्केट तीन बजते बजते क्या होगा, ये तो ऊपर निकल जाएगा ना, रेड कैंडल प्रीवियस डे के ऊपर, तो आपको पता चल ही जाएगा 325, 327, तब तक आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ से ये आउटसाइड कैंडल बनने वाला है, तैयार हो रहा है, तो आपको बाई करके बैठ जाओ, आप मिलेगा आपको। देखता हूँ मैं कहाँ पे हुआ है बीटीएसटी का कुछ ऐसे ट्रेड इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे मिलता है कि नहीं। मैं करता नहीं, उससे मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता, बट ये टेक्निक ये है और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे बीटीएसटी हुआ है, यहाँ पे बीटीएसटी जो है, ये देखिए यहाँ पे बीटीएसटी ऊपर गया है, ओपन भी ऊपर हुआ है, ऊपर, उसके बाद ऊपर गया, फिर लास्ट में नीचे आया, क्लोज दिया, तो अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, ज़्यादा मूवमेंट इसलिए नहीं दिया। रीजन क्या है, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है काफ़ी बड़ी है, तो रेशियो अगर दोनों के बराबर हो जाना तो अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशियो आराम से मिल जाता है। देखता हूँ मैं और कोई मिलता है कि नहीं मिलता। अब यहाँ पे इसको देखोगे, इसको आप बीटीएसटी बोलोगे, है ना, ये तो ऊपर क्या किया, वो तो ऊपर जाके बंद थोड़ी हुआ तो नीचे आने लग गया, मतलब आपके 325 तक जो है ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वन डे करके देख लीजिए। सर ये मे स्टार्टिंग में एक आउटसाइड कैंडल है जो ये मे स्टार्टिंग में स्टार्टिंग, हाँ ये ठीक है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये बीटीएसटी के लिए है। बीटीएसटी के लिए देखिए ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ हुआ, ऊपर गया, नीचे आ गया। ये बीटीएसटी ये देखिए ऊपर, ये बाहर निकल गया ना, ये वाला विक्स, ये देखिए। यस सर, ये बताया था ना इस टाइप का, जो मैं बताया था ना आपको, इस टाइप का आपको होना चाहिए, आउटसाइड कैंडल बननी चाहिए और सपोर्ट पे पड़नी चाहिए। हाँ एक चीज आपको ध्यान रखना, जहाँ पे आप बाई सेल करना चाहते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और यहाँ पे कोई टूपी का तो नहीं बन रहा है उसके ऊपर, जस्ट ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलो इसके ऊपर जस्ट ऊपर टूपी का बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये इसके ऊपर जस्ट एक टूपी का बन रहा है, ठीक है, तो थोड़ा रिस्की है भाई, समझ रहे हो। टूपी का नहीं, सॉरी टूपी का नहीं, ये हाईलो ब्रेक, वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। मैं देखूंगा स्टॉक को, मैं ढूंढ के लाऊंगा और अलग से मैं सेशन ले लूंगा बीटीएसटी के लिए, बट सिस्टम यही है मेरा, मैं करता नहीं हूँ, सिस्टम यही है, मैं ढूंढना पड़ेगा मुझे किसी स्टॉक के अंदर, देख के बताऊंगा आप, ठीक है। अभी जहाँ मार्किंग किया आपने वहाँ पे टूपी और आउटसाइड दोनों बने हैं ना? टूपी नहीं, वन डे टूपी का नहीं है, मैं उसका बोल रहा हूँ, हाईलो ब्रेक, हाईलो ब्रेक या 3-1 ये बनेगा तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा ना, कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, वहां से रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ऐड करता हूँ 11 बजे, ठीक है, ठीक है। अब अच्छा आप लोग क्लियर है, ये रुचि जी क्लियर है आपको बैंक निफ्टी के कहाँ पे दिक्कत थी? हाँ सर, दिक्कत सबको क्लियर है। ध्यान रखना कोई भी लेवल को ब्रेक डाउन या ब्रेकअप देगा, उसके बाद टेस्टिंग जरूरी है, विदाउट टेस्टिंग आपको एंट्री नहीं लेनी,
अगर आपको 2P मिलता है तो डबल कंफर्मेशन आपको मिलेगा। बस रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग कम से कम 1 महीना नहीं 15 दिन कम से कम इक्विटी में आप स्टॉक में ट्रेड करिए। उससे क्या होगा, प्रॉफिट नो डाउट बैंक निफ्टी से आपको कम मिलेगा, बट आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएंगे, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ टाइम के लिए। यस सर। ठीक है जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।